अब दोस्तों है आपका फाइल सिस्टम। अब हम फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब हमने पढ़ लिया है। ओके, इसके बाद आपका डिस्क होगा और उसके बाद पूरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा हम फाइल के बारे में समझते हैं कि फाइल क्या होता है। ओके, फाइल। तो फाइल क्या है? अ फाइल इज अ नेम्ड collection of related information. ओके, तो फाइल क्या है? अ फाइल इज नेम्ड अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फाइल में क्या होती है? इंफॉर्मेशन। आपको पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, नेक्स्ट है फाइल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है आपका फाइल एट्रीब्यूट्स। अच्छा, क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? कि उसका साइज क्या है, ओके, उसका एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, डेट कब आपने क्रिएट किया उसको, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे नेम, फाइल का क्या नेम है, ठीक है, और आपका एक्सटेंशन, ठीक है, डॉट ई एक्स जो भी फाइल है, डॉट पी एन जी जो भी है। ओके, दूसरा MP4 MP3, फिर है आपका साइज 3, फिर है आपका डेट, फिर है आपका ऑथर। ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। 5, इसमें मैक्सिमम थ्योरी है। ओके, 5, और लास्ट में जो क्वेश्चन है यूनिक्स इंडेक्स नोड के, वो बस इसमें इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं तो वो हम कवर करेंगे। 5 है आपका क्रिएटेड modified एंड एक्सेस्ड। 6 है आपका एट्रीब्यूट्स, ठीक है, रीड ओनली, और यू कैन से हिडन। 7 है आपका डिफॉल्ट प्रोग्राम, और 8 है आपका सिक्योरिटी डिटेल्स। ये सब क्या है? आपके एट्रीब्यूट्स हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है इनको। सिंपल बस एक बार ऐसे पढ़ लेना है, नेम, एक्सटेंशन, साइज, ऑथर, है ना, सिक्योरिटी, ये सब कुछ एक बार। तो फाइल क्या है? अ फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फाइल के अंदर क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, फाइल डायरेक्टरी क्या होता है? आप इसका यूज डेली करते हो। फाइल डायरेक्टरी क्या होता है? इसको दूसरी भाषा में हम फोल्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डर। उसको क्या बोलते हैं? फाइल डायरेक्टरी। फोल्डर के अंदर क्या होती है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स। या बोल दो फाइल डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ओके, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। अगर फाइल सिस्टम की बात करें, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं पहले। फाइल सिस्टम क्या है? मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम which manages and controls and organizes files and related structures। तो फाइल सिस्टम क्या है आपका? सबसे पहली चीज ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है, विच इज, और मैनेज क्या करता है वो, या बोल दो कंट्रोल क्या करता है वो, जो भी सारी फाइल है उनको ऑर्गेनाइज करता है, और उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उन सबको मैनेज करता है। तो ये क्या आपका पूरा फाइल सिस्टम। मॉड्यूल ऑफ ओएस, जैसे आपका मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, है ना, ये सब क्या है? मॉड्यूल ऑफ ओएस। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स। बड़े इसमें ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, ठीक है,
थ्योरी है स्टार्टिंग में थोड़ा, स्टार्टिंग में थ्योरी, फिर लास्ट में क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, तो एक आपका ये बहुत फेमस फाइल सिस्टम है FAT32, दूसरा आपका NTFS, तीसरा आपका HFST, चौथा आपका एक्सटेंशन 2 या EXT2, EXT3, EXT4, ठीक है, और पांचवा आपका स्वैप। ये सब क्या आपके टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। कौन सा आपका FAT32, NTFS, HFST, एक्सटेंशन 2, EXT3, EXT4 और आपका स्वैप, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क की पार्टिशनिंग या बोल दो फॉर्मेटिंग। अच्छा, एक होती है डिस्क की पार्टिशनिंग जो होती है वो फिजिकल लेवल पे होती है, जब हम पूरा डिस्क विस्क बनाते हैं, प्लेटर, सेक्टर, ट्रैक, है ना, तो वो सब क्या होती है, वो फिजिकल लेवल पे पार्टिशनिंग होती है किसकी, डिस्क की। एक होती है लॉजिकल लेवल पे, हाई लेवल पे, जैसे हम अपने लैपटॉप वगैरह में बनाते हैं ई ड्राइव, है ना, डी ड्राइव, है ना, एफ ड्राइव, ये सब क्या है, ये हमारी लॉजिकल पार्टिशनिंग है या बोल दो फॉर्मेटिंग है किसकी, डिस्क की, किसकी, डिस्क की। अच्छा, फिजिकल में क्या होता है, अच्छा जो लॉजिकल होती है वो होती है हाई लेवल पार्टिशनिंग। अब फिजिकल क्या होती है, जिसमें हम ये ऐसे करके डिस्क बनाते हैं, है ना, डिस्क बनाते हैं, यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स में सेक्टर्स होते हैं, सिलेंडर्स, ये सब क्या है, फिजिकल लेवल पे डिस्क की क्या है, पार्टिशनिंग है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे डिस्क पार्टिशनिंग, या बोल लो फॉर्मेटिंग, क्या होता है भाई इसके अंदर, डिस्क को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, बोल दो पार्टीशन होते हैं, ठीक है, दो पार्टीशन, एक फिजिकली या बोल दो फिजिकल, एक होता है आपका लॉजिकल। फिजिकल लो लेवल, जिसमें हम वही जो मैंने बताया आपको भी, प्लेटर वेटर ये सब, और लॉजिकल में इसको बोल सकते हो हाई लेवल। और कौन इसको डिवाइड करता है, ई ड्राइव डी ड्राइव सब कौन बनाता है, अपन लोग, ठीक है, बाई यूजर। और इसको कौन डिवाइड करता है, ये सब कौन बनाता है, बाई क्रिएटिंग ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ये सब कहाँ होते हैं, आपका फिजिकल लेवल पे, ठीक है, जब आप फिजिकल लेवल पे आप डिस्क को क्या करते हो, फॉर्मेट करते हो। तो ये करता कौन है, अच्छा यहाँ पे जैसे हम लोग ई ड्राइव डी ड्राइव ये सब कौन यूजर बनाता है, यहाँ पे कौन, मैन्युफैक्चरर, बाई, क्योंकि भाई ये ट्रैक सेक्टर ये सब कौन, अपन लोग तो बना नहीं पाएंगे, ये मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, बाई मैन्युफैक्चरर, ठीक है, लिख लेना बाई मैन्युफैक्चरर, ओके। तो ये हो गया फिजिकल लेवल पे, एक हो गया आपका लॉजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल को आप क्या बोल दो, लो लेवल, लॉजिकल को क्या बोल दो आप, हाई लेवल। और इसको कौन बनाता है, यूजर, इसको मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिजिकल लेवल में क्या होता है, आप ट्रैक बनाते हो, प्लेटर वेटर वगैरह, इसमें क्या, जैसे आपका ई ड्राइव हो गया, ठीक है, आपका सी ड्राइव हो गया, ओके, आपका एफ ड्राइव हो गया, ये सब क्या है, लॉजिकल लेवल पे, ठीक है, या बोल दो हाई लेवल। इसको सब कौन, यूजर बनाता है। तो हम इसमें पढ़ने वाला क्या है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, लॉजिकल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो हम कवर कर चुके हैं, ओके, सीओए वगैरह में देखना है इसके बारे में। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा बहुत हमें डिस्क के बारे में, जब हमने डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ाए हैं वहाँ देखना, ओके, मतलब नेक्स्ट आएगा इसके। और हम पढ़ने वाले क्या है, लॉजिकल लेवल पे। अब लॉजिकल लेवल में भी या बोल दो हाई लेवल में भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, लॉजिकल पार्टिशनिंग, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक है आपका प्राइमरी, एक है आपका एक्सटेंडेड, ठीक है। इसमें भी जो आपकी पार्टिशनिंग होती है वो हाई लेवल में भी दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी, एक एक्सटेंडेड। प्राइमरी के अंदर ओएस प्लस यूजर की फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं,
यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक्सटेंडेड में क्या है आपका, सिर्फ यूजर फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं आपकी, सिर्फ यूजर फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं। ओके, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख लो, 2 टाइप्स ऑफ लॉजिकल फॉर्मेटिंग, लॉजिकल फॉर्मेटिंग। ओके, एक होता है आपका प्राइमरी, दूसरा है आपका एक्सटेंडेड। प्राइमरी के अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस यूजर फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं, और एक्सटेंडेड के अंदर सिर्फ यूजर फाइल्स। ओके, अच्छा, इन इन लॉजिकल पार्टिशनिंग, लॉजिकल पार्टिशनिंग डिस्क ब्लॉक्स आर क्रिएटेड। क्या होता है आपका लॉजिकल पार्टिशनिंग में, डिस्क ब्लॉक क्रिएट होते हैं। कैसे, देखना, जैसे मान लो ये आपकी डिस्क है, तो ये क्या आपके ब्लॉक्स, ठीक है, ऐसा कुछ पार्टीशन होता है। ओके, ये क्या आपके डिस्क, ये पूरी क्या आपकी डिस्क है, ये क्या डिस्क ब्लॉक्स। ओके, तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। और आपको पता है ये जो ब्लॉक्स हैं, चलो इसके बारे में आगे देखेंगे, बस इतना पता रखो कि लॉजिकल पार्टिशनिंग में जो है आपकी जो डिस्क है उसके अंदर क्या, वो क्या है, ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, या बोल दो डिस्क ब्लॉक्स आर क्रिएटेड इनसाइड डिस्क। नेक्स्ट है आपका, इस पे थोड़ा हम लौट के आएंगे, पहले कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जैसे फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो आपका फाइल डायरेक्टरी मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला है सिंगल लेवल डायरेक्टरी। इसमें क्या होता है, जैसे आपका एक फोल्डर होता है नॉर्मल, ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, तुरंत फाइल मिल गई, तो ये होता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी। चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, ऑल फाइल्स रिसाइड विद इन अ, थोड़ा थ्योरी है, ओके, विद इन अ सिंगल रूट डायरेक्टरी, दिस इज दी, और आजकल ये यूज नहीं होती, दिस इज दी सिंपलेस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर where there is only one folder and all files are stored in that single डायरेक्टरी। क्या होता है भाई इसमें, देखो, सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या है, एक फोल्डर होगा, उसके अंदर सारी फाइल स्टोर होगी। ये बहुत पहले हुआ करता था, आजकल तो हजारों लाखों फोल्डर बन जाते हैं। पहले क्या होता था, ऑल फाइल्स रिसाइड विद इन अ सिंगल रूट डायरेक्टरी। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वेयर देर इज ओनली वन फोल्डर, जिसमें क्या सिर्फ एक फोल्डर होता है, सिर्फ एक फोल्डर होगा, एंड ऑल फाइल्स आर स्टोर्ड इन दैट सिंगल डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो जो भी सारी फाइल्स होंगी वो सिर्फ एक फोल्डर के अंदर होगी। जैसे मान लो ये आपकी पूरी डायरेक्टरी है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टरी की एंट्री होगी, यहाँ पे क्या एंट्री होंगी, और डायरेक्ट ये फाइल
फाइल फाइल, मान लो ये पूरा फोल्डर है ऐसे, इसको बोलो फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, 4, 5। तो यहाँ पे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, ये पूरा एक फोल्डर, उसमें सारी फाइल। तो यहाँ पे क्या एक चीज जरूरी है कि अगर एक ही फोल्डर में सारी फाइल है, इसका मतलब क्या है, सारी जो फाइल के नाम हो वो यूनिक होने चाहिए। ऑल फाइल्स मस्ट हैव यूनिक नेम। ओके, तो ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है आपका इसी में सेकंड, आपका टू लेवल डायरेक्टरी। ठीक है, इसमें बेसिकली पॉइंटर वाला कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, पॉइंटर वाला टू लेवल डायरेक्टरी क्या होगा इसमें बताओ। इन इन टू लेवल डायरेक्टरी, in two level directory structure user can create directory, directory, okay, inside the root डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर। ओके, फोल्डर के अंदर फोल्डर, रूट डायरेक्टरी, बट यूजर cannot create सब डायरेक्टरी। तो ये हो गया क्या आपका टू लेवल डायरेक्टरी। बड़ी ऑब्वियस बात है कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होगी। इन टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूजर कैन क्रिएट डायरेक्टरी इनसाइड द रूट डायरेक्टरी, ओके, बट यूजर कैन नॉट क्रिएट सब डायरेक्टरी। ये हो गया टू लेवल जैसे। ठीक है, ये अपने पास, ये मान लो यूजर 1, ये मान लो यूजर 2, ये मान लो यूजर 3, ये मान लो यूजर 4। तो पहले तो आप यहाँ होगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे डायरेक्टरी की एंट्री होगी, यहाँ फाइल होगी। डायरेक्टरी के अंदर क्या डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी के अंदर आपकी डायरेक्टरी है, तो फाइल यहाँ पे होगी, ये फाइल है, ये क्या है फाइल्स है, यहाँ पे उनकी एंट्री होगी। ठीक है, फाइल की एंट्री होगी। तो ये होता है आपका टू लेवल डायरेक्टरी। अब जो आजकल यूज हो रही है वो है आपकी ट्री लेवल डायरेक्टरी, हायरार्किकल। ठीक है, ट्री लेवल डायरेक्टरी जो लेटेस्ट सिस्टम है उसमें है, ये लेटेस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, ट्री लेवल डायरेक्टरी इज अ हायरार्किकल वे। कौन कौन सा हो गया आपका, सिंगल हो गया, डबल हो गया, हाँ ठीक है। इन अ हायरार्किकल वे, ट्री लेवल डायरेक्टरी इज अ हायरार्किकल वे of organizing files and directories similar to a tree, within a root at the top and branching sub directories। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ट्री टाइप का होता है। जैसे आपका ट्री होता है ना, जैसे मान लो ये आपकी रूट डायरेक्टरी हो गई, ये आपकी क्या रूट डायरेक्टरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है जो लेटेस्ट है आजकल, ये आपकी सी ड्राइव हो गई। ठीक है, उसके अंदर कई सारी फाइल्स होंगी।
ये आपकी मान लो ई ड्राइव हो गई, ये आपकी एफ ड्राइव हो गई, या आपकी सी ड्राइव हो गई। और फिर क्या इसमें आपकी फाइल्स होती हैं यहाँ पे, बिल्कुल ट्री वाला स्ट्रक्चर होता है। ओके, फिर अपनी यहाँ पे ये फाइल्स हैं, मान लो अपनी सी ड्राइव है, अच्छा डी ड्राइव बना दो उसको, ये अपनी फाइल्स हैं। तो ये पूरा ट्री लेवल डायरेक्टरी, पूरा ट्री वाला स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो ट्री लेवल डायरेक्टरी हो गई आपकी, टू लेवल डायरेक्टरी हो गई, इधर आपका सिंगल लेवल डायरेक्टरी हो गई। ओके, अच्छा अब थोड़ा अपन लोग डिस्क ब्लॉक पे लौट के आते हैं। ठीक है, डिस्क ब्लॉक्स, हमने भी क्या बताया डिस्क के बारे में कि जब आप लॉजिकल फॉर्मेट करते हो या बोल दो लॉजिकल पार्टीशनिंग करते हो, तो उस केस में क्या होता है, आपके डिस्क में ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। मान लो ये ब्लॉक्स है, तो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये सारे क्या हैं, ब्लॉक्स हैं। मान लो टोटल 32 डिस्क ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और हर एक ब्लॉक का साइज, ईच ब्लॉक 1 किलोबाइट का है। ठीक है, 1 किलोबाइट का, 1 किलोबाइट। ओके, तो टोटल स्पेस कितना होगा, टोटल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू ब्लॉक साइज, एक ब्लॉक का साइज। ओके, तो 32 इंटू 1 किलोबाइट, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 32 किलोबाइट। ये हो गया टोटल स्पेस किसका, डिस्क का। अगर इसमें कोई पूछ दे, अगर इसमें कोई पूछ दे कि डिस्क ब्लॉक, डिस्क ब्लॉक नंबर के लिए, ठीक है, डिस्क ब्लॉक नंबर के लिए एड्रेस का साइज बता दो, डिस्क ब्लॉक नंबर साइज, डिस्क ब्लॉक नंबर साइज अगर कोई पूछ दे, या पूछ दे एड्रेस का साइज बता दो, या पूछ दे कोई एड्रेस का साइज बता दो, तो कैसे निकालोगे इसका साइज, क्या इसको ऐसे लिख लो, 2 की पावर 5 32, किलो को लिख लो 2 की पावर 10 बाइट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15। अच्छा, ये तो डिस्क एड्रेसिंग हो जाएगा, नहीं इसको मत लिखो। अगर आपको कोई डिस्क ब्लॉक नंबर पूछे या एड्रेस साइज पूछे, तो कैसे निकालोगे, जितना आपका क्या, जितने आपके नंबर ऑफ ब्लॉक हो, कितने 32 हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5, तो इसमें एड्रेस साइज क्या आएगा, 5, जो पावर होती है इसका लॉग लोगे ना, तो 5 बिट का एड्रेस साइज होगा, कितना, 5 बिट का। ओके, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको एक एक करके करेंगे, तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स, ठीक है, टोटल इतने डिस्क ब्लॉक हैं, 2 की पावर 16, साइज ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का जो साइज है वो क्या है, 1 किलोबाइट है। और बोला है टोटल साइज ऑफ डिस्क बता दो क्या होगा, और ब्लॉक ब्लॉक नंबर साइज, मतलब वही एड्रेस का साइज बता दो। तो बताओ कैसे निकालोगे, सिंपल है, टोटल डिस्क स्पेस इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू एक ब्लॉक का साइज। तो कैसे निकालोगे बताओ जरा, टोटल साइज ऑफ डिस्क इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू ब्लॉक साइज। कितने नंबर ऑफ ब्लॉक है, 2 की पावर 16, ब्लॉक का साइज क्या है, 1 किलोबाइट, कितना आएगा यहाँ से, 2 की पावर 26 बाइट लिख लो, या लिख लो 64 मेगाबाइट। 64 मेगाबाइट कैसे लिखोगे, इसको तोड़ दो, 2 की पावर 6 अलग कर लो, 2 की पावर 20 अलग कर लो, तो ये मेगा हो गया,
ये 64 हो गया। अब कोई पूछ दे ब्लॉक नंबर साइज, ब्लॉक नंबर साइज तो क्या आएगा आपका, कितनी बिट है इसमें, इसका साइज क्या है 2 की पावर 16, तो जो ऊपर पावर में होता है ये आ गया आपका 16 बिट। ब्लॉक नंबर साइज या बोल दो एड्रेस साइज 16 बिट, 16 बिट। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डिस्क ब्लॉक एड्रेस दिया है, डिस्क ब्लॉक एड्रेस दिया है कितना 24 बिट्स, साइज ऑफ ईच ब्लॉक, साइज ऑफ ईच ब्लॉक इज 2 किलोबाइट। टोटल साइज ऑफ डिस्क हमसे पूछ लिया है। तो मुझे एक चीज बताओ, इस बार नंबर ऑफ ब्लॉक्स डायरेक्टली ना दे करके इन्होंने एड्रेस दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर एड्रेस 24 बिट का है इसका मतलब कितने ब्लॉक्स होंगे 2 की पावर 24 ब्लॉक्स होंगे। जस्ट रिवर्स प्रोसेस, जैसे यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ब्लॉक्स दे करके हम यहाँ से एड्रेस निकाल लेते थे, इस बार क्या ये बिट दे दिए तो हम क्या रिवर्स में जाएंगे, ये अपना ब्लॉक निकाल लेंगे ऐसे। नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हो गए 2 की पावर 24, अब निकाल लो डिस्क साइज क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 2 की पावर 24 इंटू एक ब्लॉक का साइज 2 किलोबाइट, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 35 बाइट। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, इसको भी निपटा लेना। चलो अच्छा थोड़ा कर देते हैं इसको भी। टोटल साइज, टोटल डिस्क साइज कितना दिया है 256 गीगाबाइट, ये साइज दे दिया इस बार डायरेक्ट, और ब्लॉक साइज दे दिया 2 किलोबाइट। अब पूछा क्या है, डिस्क ब्लॉक एड्रेस पूछा, तो मतलब सबसे पहले तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालो कितने आएंगे, फिर वहां से हम बता देंगे डिस्क ब्लॉक एड्रेस। तो मुझे एक चीज बताओ, इस बार डिस्क का साइज दिया कितना 256 गीगाबाइट इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये हमें निकालने हैं, इनटू एक ब्लॉक का साइज कितना है 2 किलोबाइट, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आएंगे, इसको नीचे ले आओ, इसके कितना आएगा बताओ 256 गीगाबाइट अपॉन 2 किलोबाइट, ये आएगा आपका 2 की पावर 27। तो एड्रेस का साइज क्या हो जाएगा आपका 27 बिट, 27 बिट का एड्रेस होगा। तो ये हो गए इसके क्वेश्चंस। अब अगला है अपने पास फ्री स्पेस मैनेजमेंट, मतलब जो आपके डिस्क में फ्री स्पेस है उसको कैसे मैनेज करोगे। उसके लिए अपने पास दो टेक्निक है, एक है फ्री लिस्ट, फ्री लिस्ट की हेल्प से हम स्पेस को मैनेज करते हैं, दूसरा है अपना बिट मैप मेथड, बिट मैप मेथड मतलब जो आपके डिस्क में जो ब्लॉक्स फ्री हैं, ठीक है, जो स्पेस फ्री है उसको कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो फ्री लिस्ट में क्या होता है देखना, फ्री लिस्ट में क्या होता है, मान लो कोई ब्लॉक फ्री है तो बिल्कुल लिंक लिस्ट वाला सीन होता है। जैसे मान लो कोई ब्लॉक फ्री है तो उसको पकड़ो, ठीक है, पूरा नोड वाला स्ट्रक्चर होता है। ब्लॉक नंबर जो फ्री है, ठीक है, मान लो ये ब्लॉक नंबर आपका 6 है, ये फ्री है, और इसके अलावा फिर कोई दूसरा फ्री है, मान लो ब्लॉक नंबर 2 फ्री है, तो क्या करोगे ब्लॉक नंबर 2 का एड्रेस इसमें डाल दोगे तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर मान लो ब्लॉक नंबर आपका 13 फ्री है, तो क्या करोगे ब्लॉक नंबर 13 का क्या एड्रेस डाल दोगे इसके अंदर, 2 वाले के अंदर, ठीक है, 2 वाले के अंदर नहीं मतलब नोड बनाओगे, ठीक है, ये नोड बनेंगे, बिल्कुल लिंक लिस्ट वाला स्ट्रक्चर होगा। मान लो और भी है, ब्लॉक नंबर 88 है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर जैसे मैं बताऊं यहाँ पे क्या है ब्लॉक नंबर नोड, और इसके अंदर क्या होता है एड्रेस ऑफ सॉरी एड्रेस टू
एड्रेस टू नेक्स्ट नोड। ओके, तो ये है आपका फ्री लिस्ट मेथड। जो ब्लॉक फ्री है उनको हम फ्री लिस्ट की हेल्प से मैनेज करते हैं। ऐसे मान लो ये ब्लॉक क्या है, फ्री है, ये स्पेस क्या है, फ्री है, 88, तो ऐसे मैनेज करते हैं। दूसरा मेथड है बिट मैप मेथड। इसमें क्या है, जो ब्लॉक फ्री है, ठीक है, जो ब्लॉक फ्री है उसके लिए एक बिट डालते हैं, और जो ब्लॉक ऑक्यूपाइड है उसके लिए एक बिट डालते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, और फ्री लिस्ट वाली जो टेक्निक होती है वो सबसे अच्छी होती है। बिट मैप में क्या होता है, देखना क्या होता है, फॉर ईच ब्लॉक 1 बिट इज स्टोर्ड। हर एक ब्लॉक के लिए एक बिट स्टोर होगी। जैसे 0 और 1, ठीक है। 0 क्या शो करता है कि आपका जो ब्लॉक है वो क्या है, फ्री है। 1 क्या शो करता है, आपका जो ब्लॉक है वो ऑक्यूपाइड है। तो हर एक ब्लॉक के लिए एक बिट सेव होती है। ये होता है आपका बिट मैप मेथड में। जैसे मान लो एग्जांपल अपने पास, फॉर 100 ब्लॉक्स, अपने पास मान लो डिस्क के अंदर 100 ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पे 100 बिट्स लगने वाली है, ठीक है, 100 बिट्स लगने वाली है। तो जैसे मान लो अपने पास ब्लॉक है कई सारे, तो मान लो पहले ब्लॉक ब्लॉक के लिए 0, फिर 1 0 0 1 1 0, ये क्या टोटल 100 ब्लॉक्स हैं ऐसे। टोटल ये 100 ब्लॉक्स हैं। हर एक ब्लॉक के लिए हमने एक बिट डाल रखी है। 0 मतलब पहला ब्लॉक क्या है, फ्री है, दूसरा ब्लॉक क्या है, ऑक्यूपाइड है, ऐसे करके। ओके, ब्लॉक नंबर ब्लॉक नंबर 0 बोल दो इसे। ब्लॉक नंबर 0 क्या, फ्री है। ब्लॉक नंबर 1 आपका क्या, ऑक्यूपाइड है। ब्लॉक नंबर 1 आपका क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो ऐसे हम बिट मैप मेथड में, बिट मैप मेथड की हेल्प से हम स्पेस को मैनेज करते हैं। अच्छा, अब कुछ पॉइंट लिख लो। नो, दोनों को मिला करके, फ्री लिस्ट और बिट मैप को मिला करके, नो सर्चिंग इन फ्री लिस्ट। उसमें सर्च की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें क्या आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन भरा है कौन खाली है। इसमें क्या है, सिंपल, अगर एक नोड मिल गया, ठीक है, मान लो ये नोड मिल गया कि ये क्या है आपका, ये क्या है, खाली है, तो इसके नेक्स्ट में क्या, अगले खाली ब्लॉक का एड्रेस होगा, तो तुरंत हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तुरंत एक्सेस कर लेंगे इसके एड्रेस से। फिर इसके नेक्स्ट में अगर कोई ब्लॉक खाली होगा तो वहां पे उसका एड्रेस होगा। तो इसमें क्या है, सर्चिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो सर्चिंग इन फ्री लिस्ट, बट बिट मैप वी सर्च फॉर फर्स्ट 0। ओके, फ्री ब्लॉक। ओके, फ्री लिस्ट, free list is faster in allocating a free block। नेक्स्ट है आपका फ्री लिस्ट साइज इज वेरिएबल। इसका साइज क्या है आपका, वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे क्या है, साइज वेरिएबल है, साइज क्या है, वेरिएबल है। वेयर वेयर एज बिट मैप साइज इज कांस्टेंट, साइज इज कांस्टेंट। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेना अपनी कॉपी में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना। और मैं एक चीज आपको समझा दूं, जैसे आपका ये फाइल सिस्टम है, ठीक है, डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है। तो इसमें फाइल्स के अलावा, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि पूरी डिस्क में फाइल्स ही होती, नहीं, फाइल्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ जगह होती है जो डायरेक्टरी एंट्री को स्टोर करती है, ठीक है, कुछ जगह होती है मान लो किसी और चीज़ के लिए यूज़ होती है। सारी पूरी फाइल्स में, सारी पूरी डिस्क में, जो पूरी आपकी डिस्क है उसमें सिर्फ फाइल्स ही नहीं होती है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो जैसे क्वेश्चन है अपने पास, डिस्क
block size equal to 2 kilobyte, number of blocks on disk equal to 2 की पावर 16। इतने ब्लॉक्स हैं अपनी डिस्क में। ये क्या है? एक ब्लॉक का साइज है। फिर क्या पूछा है? पूछा है साइज ऑफ बिटमैप फॉर फ्री स्पेस मैनेजमेंट। हमने MGMT लिख दिया, ठीक है। कितना है? 2 की पावर 16 बिट्स। ओके, ठीक है। तो इसमें बताना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिमेनिंग टू स्टोर फाइल। अच्छा, इसमें बताना है कि मान लो ये हमने बिटमैप लिया है, ठीक है, जिसका साइज क्या है? 2 की पावर 16 बिट्स। फ्री ब्लॉक को या बोल दो फ्री स्पेस को मैनेज करने के लिए हमें इसमें बताना है कि कितना साइज। ये मान लो डिस्क है, ठीक है, इसमें मान लो कुछ OS की फाइल्स हैं, कुछ अदर प्रोग्राम्स हैं। इसमें ये बताना है कि फाइल का साइज कितना होगा, ठीक है। जो आपकी फाइल है वो कितने ब्लॉक में स्टोर होगी, कितने ब्लॉक में स्टोर होगी, क्योंकि फाइल के अलावा भी इसमें कई चीजें स्टोर होती है। जैसे बिटमैप स्टोर हो रहा है, उसका साइज क्या है ये। तो ये सब हमें हटा के बताना है कि फाइल सिर्फ इंडिविजुअल कितने में स्टोर होगी, कितने ब्लॉक्स में। टोटल ब्लॉक कितने अपने पास ही है। तो एक चीज बताओ, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 की पावर 13 बाइट। बिट को हमने बाइट में चेंज कर लिया। फिर इसको क्या लिख सकते हो? 8 किलो बाइट्स। तो 8 किलो बाइट स्पेस आपका कौन? सिर्फ बिटमैप लेगा, किसके? डिस्क के अंदर। ओके, फिर है डिस्क ब्लॉक्स। अब इसके लिए कितने ब्लॉक नीड होंगे, ठीक है। इसको सेव करने या बोल सकते हो इसको स्टोर करने के लिए सिर्फ बिटमैप स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक्स की जरूरत होगी? डिस्क ब्लॉक्स नीडेड टू स्टोर बिटमैप। बताओ बताओ बताओ। 8 किलो बाइट का पूरा आपका बिटमैप है और एक ब्लॉक का साइज क्या है? 2 किलो बाइट। तो टोटल 4 ब्लॉक्स की जरूरत होगी। तो सिर्फ आपके पास ब्लॉक कितने? 2 की पावर 16, जिसमें से -4 करो, जिसमें से 4 ब्लॉक में सिर्फ बिटमैप स्टोर होगा, सिर्फ बिटमैप। तो कितने ब्लॉक बचे आपके पास? नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिमेनिंग कितने? 2 की पावर 16 -4। ये रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं। इन रिमेनिंग ब्लॉक में क्या आपकी फाइल स्टोर होगी? स्पेस नीडेड टू स्टोर, सॉरी, स्पेस रिमेनिंग टू स्टोर फाइल्स। कितना? कितने ब्लॉक? इतने ब्लॉक। 2 की पावर 16 -4। इतने ब्लॉक्स में आपकी फाइल स्टोर होगी, ठीक है। और एक ब्लॉक का साइज क्या है? 2 किलो बाइट। तो फाइल का साइज क्या होगा? 127 मेगाबाइट माइनस 8 किलो बाइट। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो इतना साइज है वो क्या फाइल लेगी आपका? कौन लेगा? फाइल लेगी। तो जैसे मान लो ये आपकी डिस्क है, यहाँ पे कुछ OS प्लस अदर प्रोग्राम्स जैसे आपका बिटमैप वगैरह, ठीक है। इतने पार्ट में आपकी क्या फाइल्स है? क्या आपकी फाइल्स है। ये होता है, ये आपकी क्या डिस्क है। तो ये होता है। इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि भाई पूरे डिस्क में फाइल्स ही नहीं स्टोर होती, उसके अलावा भी और भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है अपने पास। अ पर्टिकुलर disk unit, a bit string to record the occupancy और वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी ऑफ इट्स डिस्क ब्लॉक्स with जीरो ब्लॉक with
जीरो ब्लॉक, रिकॉर्ड occupancy और वैकेंसी ऑफ इट्स डिस्क ब्लॉक्स विद जीरो ब्लॉक। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन गलत हो गया। वैकेंसी ऑफ इट्स डिस्क ब्लॉक विद जीरो, डिनोटिंग वैकेंट ब्लॉक। जो जीरो है वो क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ब्लॉक क्या है आपका, वैकेंट है, खाली है। एंड वन डिनोटिंग occupied block, ठीक है। a 32 bit part of the string has hexadecimal value of D4F2A001, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ कितना, 32 बिट का है। अगर ये 32 बिट का है, इसका मतलब हर एक आप उसको नंबर को 4 बिट में लिखोगे। द परसेंटेज ऑफ occupied blocks on the disk for this part is, सिंपल सी बात है, एक स्ट्रिंग दी हुई है 32 बिट की, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। अ पर्टिकुलर डिस्क यूनिट, अ बिट स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, टू रिकॉर्ड द occupancy एंड वैकेंसी ऑफ इट्स डिस्क ब्लॉक विद जीरो, डिनोटिंग, जीरो क्या डिनोट कर रहा है, वैकेंट ब्लॉक्स, एंड वन डिनोटिंग occupied blocks, a 32 bit part of the string, ठीक है, has hexadecimal value, सही, ये है D4F2A00। अब अगर 32 बिट की आपकी स्ट्रिंग है, एक मतलब स्ट्रिंग का पार्ट है, तो इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 भी है, 8। अगर 8 है, ठीक है, अगर 32 बिट की है, इसका मतलब क्या है, हर एक नंबर 4 बिट में लिखा गया। तो ये क्या है, डी क्या होता है आपका, A10 होता है, बी आपका 11 होता है, सी आपका 12 होता है, डी आपका क्या 13 होता है। 13 का बाइनरी लिख दो यहाँ पे, 1101, 4 बिट में। इसको क्या लिख सकते हो, 0100। एफ क्या लिखोगे, 1111। टू का क्या लिखोगे आपका 0010। ए क्या है आपका 10 है, तो 1010। इसको क्या लिखोगे, 0000। अगले वाले जीरो क्या लिखो, 000। 4 बिट में लिख रहा हूँ मैं, वन को क्या लिखोगे, 0001। ये देखो 32 बिट स्ट्रिंग का पार्ट हो गया। अब इसमें जीरो क्या डिनोट कर रहा है, वैकेंट, ठीक है, मतलब वो ब्लॉक खाली है, और वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्यूपाइड ब्लॉक। तो इसमें ऑक्यूपाइड कितने ब्लॉक हैं, 12, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 ब्लॉक हैं ऑक्यूपाइड, और नॉट ऑक्यूपाइड मतलब वैकेंट कितने, 20। तो परसेंटेज ऑफ occupied blocks equal to 12/32 into 100, तो कितना आएगा, 37.5। तो ये आ गया आपका, क्योंकि हमें परसेंटेज किसका, ऑक्यूपाइड ब्लॉक का बताना था। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसको भी मेरे भाई निपटा लेना, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है। एक दो क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करना। जैसे अपने पास अगला क्वेश्चन है, a system directory is kept in 4 disk blocks। ध्यान से सुनना, एक सिस्टम डायरेक्टरी है जो 4 ब्लॉक ऑक्यूपाइड कर रही है, ठीक है, 4 ब्लॉक के अंदर रखी हुई है, ईच ऑफ साइज 2 किलोबाइट, ठीक है, 2 किलोबाइट्स,
हर एक ब्लॉक का साइज क्या है, 2 किलोबाइट। इट इज अ सिंगल लेवल डायरेक्टरी, इट इज अ सिंगल लेवल डायरेक्टरी and each directory is size of 32 bits. The maximum the maximum the maximum number of files possible in this system is, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, अ सिस्टम डायरेक्टरी, ठीक है, अ सिस्टम डायरेक्टरी इज केप्ट, यहाँ पे क्या है, केप्ट, ठीक है, इन 4 डिस्क ब्लॉक, 4 डिस्क ब्लॉक के अंदर वो सिस्टम डायरेक्टरी रखी हुई है, और हर एक ब्लॉक का साइज क्या है, 2 किलोबाइट। इट इज अ सिंगल लेवल डायरेक्टरी एंड ईच डायरेक्टरी इज 32 बिट। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टरी की एंट्री का साइज क्या है, 32 बिट्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स पॉसिबल इन दिस सिस्टम, ये पूछा गया। तो मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले डायरेक्टरी एंट्री साइज क्या है बताओ, 32 बिट, तो इसको बाइट में कन्वर्ट करो, 4 बाइट्स, ये हो गया आपके एंट्री का साइज। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, 4 ब्लॉक के अंदर, जैसे मान लो ये डिस्क है, ठीक है, इसमें 4 ब्लॉक के अंदर आपकी सिर्फ डायरेक्टरी रखी हुई है, ठीक है, डायरेक्टरी रखी हुई है, 4 ब्लॉक्स फॉर डायरेक्टरी एंट्री, ठीक है, एंट्री है कितनी, 4 बाइट की एंट्री है, और 2 किलोबाइट हर एक क्या है आपका ब्लॉक का साइज है, तो कितना होगा, 8 किलोबाइट, ठीक है, 8 किलोबाइट, 4 ब्लॉक्स फॉर डायरेक्टरी एंट्री। अब क्या है, निकालना क्या अपने को, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स पॉसिबल इन दिस सिस्टम। ओके, नंबर ऑफ डायरेक्टरी एंट्रीज कैन बी स्टोर्ड 8 किलोबाइट, ठीक है, ये पूरी डायरेक्टरी एंट्री है, ठीक है, और एक डायरेक्टरी एंट्री का साइज क्या है, 4 बाइट, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2k, 2 की पावर 11, ठीक है, तो इतनी टोटल क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टरी एंट्रीज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स पॉसिबल, अच्छा, जो आपकी एक डायरेक्टरी एंट्री है, ये 4 बाइट की, ये क्या है, कैन लीड टू 1 फाइल, ठीक है, ये पूरी क्या है, एक डायरेक्टरी एंट्री क्या है आपकी, एक फाइल है, एक फाइल है, तो अगर टोटल 2 की पावर 11 डायरेक्टरी एंट्रीज है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स पॉसिबल कितनी होंगी बताओ, अगर भाई जो आपकी एक डायरेक्टरी एंट्री है, ठीक है, वो अगर एक फाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आपके सिस्टम में 2 की पावर 11 नंबर ऑफ एंट्रीज है, ठीक है, डायरेक्टरी एंट्रीज है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम कितनी फाइल्स होंगी, 2 की पावर 11। तो ये हो गई द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स पॉसिबल इन दिस सिस्टम। मैंने आपको बहुत बार बताया कि पूरी फाइल, पूरी डिस्क के अंदर सिर्फ, जैसे मान लो ये क्या है, डायरेक्टरी एंट्रीज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फाइल्स है, तो ये डायरेक्टरी जो एंट्रीज हैं इन्हीं सब फाइल्स की हैं। जैसे मान लो सिंगल लेवल डायरेक्टरी थी आपकी, सिंगल लेवल डायरेक्टरी थी, तो जब मैंने आपको सिंगल लेवल डायरेक्टरी पढ़ाया था, तो मैंने बोला था ये क्या है, ये एंट्री है, ठीक है, डायरेक्टरी एंट्री, ये क्या एंट्री है, और यहाँ पे ये फाइल्स होती हैं, ये क्या एंट्री है सारी ऊपर, ये क्या फाइल्स है, ये क्या फाइल्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये क्या एंट्रीज है और ये क्या फाइल्स है आपकी। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और आ रहा है इसी बात पे, जैसे जैसे डिस्क ब्लॉक एड्रेस कितना है अपने पास, 14 बिट्स, ईच
ब्लॉक साइज 1 KB, मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल दिया हुआ है 16 MB। ठीक है, ये फाइल का साइज है। तो बताना है कि फाइल के अंदर आपके डिस्क के अंदर ये फाइल स्टोर हो पाएगी क्या। तो हमें डिस्क का साइज निकालना है। तो यहाँ से पहले नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालो कितने। अगर एड्रेस इतना है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, 2 की पावर 14। तो टोटल स्पेस ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू एक ब्लॉक का साइज, तो 2 की पावर 14 नंबर ऑफ ब्लॉक्स, एक ब्लॉक का साइज 1 KB। तो अगर इसको देखा जाए तो क्या ये किलो है, इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 4 अलग कर लो, 2 की पावर 10, और इसको भी लिख लो 2 की पावर 10 बाइट। तो ये क्या हो जाएगा, मेगा। ये कितना है, 16 MB। ये क्या है, पूरी डिस्क का साइज है। ये क्या है, पूरी डिस्क का साइज। तो मुझे एक चीज बताओ, ये फाइल आप स्टोर कर पाओगे इसके अंदर? सोच के बताना थोड़ा। डिस्क के अंदर आपके टोटल स्पेस कितना है, 16 MB, और फाइल का साइज क्या है, मैक्सिमम फाइल साइज क्या है आपका, 16 MB। तो बताओ आप इस फाइल को स्टोर कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मैंने अभी बताया आपको कि आपके डिस्क के अंदर फाइल के अलावा और भी एंट्री होती है। जैसे डायरेक्टरी एंट्री के लिए अलग साइज होगा, कुछ और भी प्रोग्राम्स होंगे उसके लिए अलग साइज एलोकेट होगा। तो इज इट रियली अवेलेबल? बताओ क्या होगा आंसर आपका, नो। बिकॉज सम पार्ट ऑफ disk used for file system, ओके। तो पूरा नहीं आ पाएगी ये फाइल, क्योंकि भाई डायरेक्टरी एंट्री के लिए अलग साइज चाहिए, और भी जो अदर प्रोग्राम उनके लिए अलग साइज चाहिए। अब पूरी डिस्क ही आपकी कितनी, 16 MB की है, और आपकी जो फाइल है वो भी 16 MB की। तो भाई इसमें कुछ साइज वो फाइल सिस्टम के लिए जाएगा ना। मान लो चला गया आपका, कुछ भी चला गया, मान लो 1 MB चला गया, तो कितना बचा, 15 MB डिस्क का साइज फाइल के लिए। लेकिन फाइल का साइज क्या है, 16 MB। तो इसके अंदर नहीं आ पाएगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ से, ओके। जैसे क्वेश्चन और है अपने पास, देयर इज अ फाइल ऑफ साइज 2562। क्या किलोबाइट है, खाली बाइट है, सिर्फ बाइट्स। द डिस्क ब्लॉक साइज 100 बाइट है शायद, 100 बाइट्स। ठीक है। फॉर ईच ब्लॉक on which the file is stored, the file system stores 2 byte फाइल सिस्टम। ठीक है, फाइल सिस्टम एंट्री, ओके। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स नीडेड टू स्टोर फाइल। देखना ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका दिमाग खोलेगा इन द सेंस, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। जो मैं उतनी देर से कह रहा हूँ आपसे कि ये जो डिस्क है पूरी, इसमें कुछ साइज जो होता है वो डायरेक्टरी एंट्री के लिए होता है, या बोल दो फाइल सिस्टम के लिए होता है, और कुछ साइज होता है जहां पे आपकी पूरी एक्चुअल फाइल स्टोर होती है, ओके। तो जैसे देयर इज अ फाइल ऑफ साइज, ये फाइल का साइज है, और एक डिस्क ब्लॉक का साइज क्या है, 100 बाइट है। फॉर ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक के लिए, ऑन विच द फाइल इज स्टोर्ड, जहां पे फाइल स्टोर है, ठीक है, हर एक ब्लॉक के लिए जहां पे फाइल स्टोर है, द फाइल सिस्टम स्टोर्स 2 बाइट फाइल सिस्टम एंट्री। ठीक है, हर एक ब्लॉक के लिए एक फाइल सिस्टम एंट्री है, कितना, 2 बाइट ले रही है। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स नीडेड टू स्टोर द फाइल।
टोटल कितने ब्लॉक लगेंगे। तो आपको यहाँ से थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि देखो पहले तो वो ब्लॉक निकाल लो, ठीक है, जिनमें फाइल स्टोर होगी। दूसरा, हर एक ब्लॉक के लिए, ठीक है, 2 बाइट का मान लो फाइल सिस्टम एंट्री लग रही है हर एक ब्लॉक के लिए। तो उस डायरेक्टरी एंट्री या बोल दो फाइल सिस्टम एंट्री को भी नंबर ऑफ ब्लॉक में स्टोर करना पड़ेगा। फिर दोनों को हम मिला देंगे, तो जितने ब्लॉक होंगे वही आपका आंसर होगा। जैसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स नीडेड टू स्टोर फाइल कंटेंट, जैसे फाइल का साइज ये 2/100, ठीक है, तो क्या आएगा 26 ब्लॉक्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्या सील लिया, इसका सील लिया। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना 25 पॉइंट समथिंग 62, तो ऐसे तो लिखोगे नहीं ब्लॉक भाई, अगर इतना डेटा है तो इसके लिए पूरा का पूरा ब्लॉक एलोकेट करना पड़ेगा ना आप, तो टोटल 26 ब्लॉक लगेंगे, ठीक है, सिर्फ इस फाइल को स्टोर करने के लिए। और हर एक ब्लॉक के लिए क्या बोला है, फॉर ईच ब्लॉक ऑन विच फाइल इज स्टोर, हर उस ब्लॉक के लिए जहां पे फाइल स्टोर है, द फाइल सिस्टम स्टोर्स, तो फाइल सिस्टम का एक 2 बाइट की फाइल सिस्टम एंट्री भी स्टोर करता है। तो टोटल 26 ब्लॉक्स है ना, तो टोटल डायरेक्टरी एंट्री साइज क्या होगा बताओ, 26 ब्लॉक है और हर एक ब्लॉक के लिए 2 बाइट की एंट्री सेव होती है, तो टोटल 52 बाइट लगेंगे किसके लिए, डायरेक्टरी एंट्री साइज, ठीक है। डायरेक्टरी एंट्री का साइज क्या होगा 52 बाइट, ठीक है। अब इसको भी स्टोर करना पड़ेगा ब्लॉक में, तो इसके लिए कितना ब्लॉक लगेगा, 1 ब्लॉक लगेगा, ठीक है। टू स्टोर ओनली डायरेक्टरी एंट्री नंबर ऑफ ब्लॉक्स नीडेड इक्वल टू 1, तो बताओ टोटल ब्लॉक कितने लगेंगे, 26 ब्लॉक इस पूरी फाइल को स्टोर करने के लिए, और 1 ब्लॉक लगेगा आपका डायरेक्टरी एंट्री को या बोल दो फाइल सिस्टम एंट्री को स्टोर करने के लिए, तो टोटल 26 + 1 27 ब्लॉक्स नीडेड। इसको आप निपटा लेना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है फाइल से रिलेटेड ही दिया हुआ है, इसको भी आप करोगे, ठीक है, इसको आप करोगे। एक क्वेश्चन है अपने पास, मान लो 3 फाइल दी हुई है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ओके, और इनका साइज है अपने पास, 5629 बाइट, 10212 बाइट, 9236 बाइट, ओके। और बोला क्या है, डायरेक्टरी एंट्री साइज पर ब्लॉक, पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा उसमें क्या नंबर ऑफ हमने फाइल्स बढ़ा दिए, पर ब्लॉक के लिए 4 बाइट क्या डायरेक्टरी एंट्री यूज हो रही है, ठीक है, हर एक ब्लॉक के लिए 4 बाइट यूज हो रही, ठीक है, डायरेक्टरी एंट्री के रूप में। ब्लॉक साइज क्या है, आपका 100 बाइट्स। पूछा है टोटल स्पेस नीडेड टू स्टोर ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग डायरेक्टरी, तो क्या करोगे बताओ, सबसे पहले ब्लॉक्स निकालोगे फाइल के लिए कि इन फाइल्स को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक्स निकल रहे हैं, कितने ब्लॉक लग रहे हैं, और फिर हर एक ब्लॉक के लिए डायरेक्टरी एंट्री कितनी है 4 बाइट, तो फिर डायरेक्टरी एंट्री को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे, पहले फाइल के लिए ब्लॉक निकालो, फिर डायरेक्टरी एंट्री को स्टोर करने के लिए जितने ब्लॉक लगेंगे दोनों को ऐड कर दो। तो यहां पे पहले निकालो ब्लॉक्स फॉर फाइल, और यहां पे ब्लॉक्स फॉर डायरेक्टरी एंट्री, ठीक है। तो क्या करोगे, क्या किया था आपने पिछले वाले में, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स नीडेड टू स्टोर फाइल कंटेंट, जो आपका फाइल का साइज था अपॉन ब्लॉक का साइज, तो फाइल का साइज ये है, ब्लॉक का साइज ये, तो इसको जब डिवाइड करोगे 5629 अपॉन
100, तो ये सील लेना है, इसका सील लेना है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, ये आएगा मान लो 56 ब्लॉक, तो पूरा पूरा आएगा, प्लस एक ब्लॉक और लेना पड़ेगा, उस ब्लॉक के अंदर कितना 29 बाइट का डेटा आएगा, तो टोटल 57 ब्लॉक, 57। इसमें कितना आएगा बताओ जरा, 1 डिवाइड बाई 100, इसमें आएगा आपका 103 ब्लॉक। इसको जब डिवाइड करोगे 100 से, इसमें आएगा आपका 93 ब्लॉक्स। तो ये सिर्फ हो गए फाइल के लिए, ठीक है। और डायरेक्टरी एंट्री साइज पर ब्लॉक कितना है, 4 बाइट, तो कितने ब्लॉक है 57, और हर एक ब्लॉक के लिए 4 बाइट का क्या है, डायरेक्टरी एंट्री लग रही है, ठीक है, डायरेक्टरी एंट्री लग रही है। तो कितना होगा, ये होगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर इसके लिए कितने ब्लॉक लगेंगे, इसको डिवाइड करो, कितने से, 100 से, कितने से, 100 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा 3। इसमें 103 ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक के लिए 4 बाइट लग रहा है, और फिर आप इस डायरेक्टरी एंट्री को स्टोर भी करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि इसके लिए भी तो आप ब्लॉक निकालोगे ना, क्योंकि इसको भी तो आपको स्टोर करना है ना। तो 5 ब्लॉक में ये स्टोर हो जाएगा। फिर 93 ब्लॉक, और पर ब्लॉक 4 बाइट का डायरेक्टरी एंट्री, और इसको भी स्टोर करोगे ना, तो इसके लिए कितने ब्लॉक लगेंगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितने, 4। तो टोटल इतने ब्लॉक लगने वाले हैं, इन सबको ऐड करो, टोटल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग फाइल्स प्लस डायरेक्टरी, कितना 57, 103, 93 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4, टोटल 265 ब्लॉक्स लगने वाले हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है, टोटल स्पेस। अगर इतने ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक का साइज इतना है, तो टोटल स्पेस क्या होगा, टोटल स्पेस इक्वल टू 265 इंटू 100, कितना आ जाएगा, निकाल लेना, ठीक है। टोटल स्पेस नीडेड टू स्टोर ऑल फाइल्स, नहीं, इंटू 4 बाइट होगा, इंटू 4 बाइट, ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्टरी एंट्री जो है एक फाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो 265 इंटू 4 बाइट, तो टोटल स्पेस आ जाएगा अपने पास, टोटल स्पेस नीडेड टू स्टोर ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग डायरेक्टरी, हाँ ठीक है, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका स्पेस आ जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। हमेशा याद रखना, डिस्क में पूरा साइज फाइल नहीं लेती है, उसके अलावा डायरेक्टरी एंट्री, ओएस, ठीक है, उससे कुछ प्रोग्राम, उनके लिए भी कुछ स्पेस लगता है। तो ये आपका क्वेश्चंस हो गए, इन चीज़ों को आप समझने की थोड़ा कोशिश करना। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने करा दिए, ओके। अब आपकी फाइल एलोकेशन मेथड्स हैं, इनको भी कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे 4 बाइट नहीं होगा, ओके, मैं गलती से लिख दिया था यहाँ पे, क्योंकि टोटल साइज पूछा है ना, टोटल स्पेस नीडेड, नोट्स में गलत लिखा होगा, ठीक है, टोटल स्पेस नीडेड टू स्टोर ऑल द फाइल्स इंक्लूडिंग डायरेक्टली। तो 255 265 ब्लॉक है, और एक ब्लॉक का साइज क्या है, 100, तो जो भी आए 26,000 बाइट समथिंग आएगा, तो वो आपका क्या होगा, आंसर होगा टोटल स्पेस, ओके। हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं, कैलकुलेट करके लिख देते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें गलती हो गई थी, कितना आएगा, 265 ब्लॉक है, नोट्स में गलत लिखा हुआ है 100, 2650, इतने स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी बाइट आने वाली है, ओके। अगर कुछ गड़बड़ हो तो बताना। नेक्स्ट है आपका फाइल एलोकेशन मेथड्स। कौन कौन से भाई मेथड्स हैं अपने पास, कौन कौन से मेथड्स हैं अपने पास। सबसे पहला है कंटिगुअस एलोकेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल आपकी क्या कंटिगुअस मैनर में स्टोर होगी, ओके। तो क्या है इसमें, फाइल स्टोर्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव
ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे मान लो ये अपने पास अपनी डिस्क है, इसमें क्या है, ब्लॉक्स है। तो फाइल जो है आपकी वो कॉन्जिक्यूटिव मैनर में स्टोर होगी। मान लो जैसे यहां से स्टोर हो रही है तो यहां तक, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मैनर में। तो जैसे अगर इसके लिए बनाई जाए फाइल एलोकेशन टेबल, तो उसमें आपको क्या बताना पड़ेगा। मान लो आपके पास एक फाइल है, आपके पास एक पीडीएफ है, मान लो कुछ भी, मान लो abc.pdf है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, स्टार्टिंग ब्लॉक कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है और कितने ब्लॉक में वो स्टोर हो रही है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। मान लो ब्लॉक नंबर 4 से स्टार्ट हो रही है, ओके, और नंबर ऑफ ब्लॉक कितने ब्लॉक्स में स्टोर है, मान लो 5 ब्लॉक में स्टोर है। तो आपको ये बताना पड़ेगा क्योंकि कंटिगुअस एलोकेशन है। जैसे मान लो यहाँ पे ब्लॉक नंबर ब्लॉक नंबर 4 से स्टार्ट हो रही ना, यहाँ से, और कितने ब्लॉक में स्टोर है, 5 ब्लॉक में। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक कंटिगुअस मैनर में, या बोल दो कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स में स्टोर होगी, ओके। तो फाइल एलोकेशन टेबल में आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से आपकी फाइल स्टोर है, या बोल दो किस ब्लॉक से स्टोर है। तो स्टार्टिंग ब्लॉक, ठीक है, बताना पड़ेगा, और कितने ब्लॉक में स्टोर है आपको वो बताना पड़ेगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, इंक्रीज इन फाइल साइज इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। क्या है, इनफ्लेक्सिबल है। हम इसमें फाइल का साइज डायनेमिकली बोल सकते हो कि इंक्रीज नहीं सकते। अगर आप सोचो कि मान लो आपने ये 5 ब्लॉक पे क्या कंटिन्यूअस मैनर में आपने डाल दी, फिर आप अगर बाद में सोचो कि हम इसका साइज बढ़ा लें तो बढ़ा नहीं पाओगे आप, ठीक है। वो क्या है, इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है क्या आपके पास, टाइप्स ऑफ एक्सेस। टाइप्स ऑफ एक्सेस वो क्या है आपकी, रैंडम और डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस किसकी, कंटिन्यूअस एलोकेशन की। कंटिन्यूअस एलोकेशन फाइल इसमें कंसेक्यूटिव मैनर में स्टोर होगी। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि फाइल किस ब्लॉक से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कौन से ब्लॉक नंबर से, और कितने ब्लॉक में स्टोर हो रही है, वो आपको बताना पड़ेगा। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, अगर आप इसमें फाइल का साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या वो इनफ्लेक्सिबल है, आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तीसरा है आपका टाइप्स ऑफ एक्सेस, क्या आपकी रैंडम और डायरेक्ट। नेक्स्ट है आपकी लिंक्ड लोकेशन, लिंक एलोकेशन। इसमें क्या बिल्कुल लिंक लिस्ट वाला सीन होता है। कैसे, मान लो ये अपने पास डिस्क है और ये ब्लॉक्स हैं, ये आपके क्या है, ब्लॉक्स हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, ये एक नोड की तरह होंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपकी फाइल नेम, और फाइल नेम है आपका abc.pdf, ये आपकी फाइल स्टोर है मान लो डिस्क में। तो किस मैनर में स्टोर होगी, आपको सिर्फ स्टार्टिंग ब्लॉक बताना पड़ेगा। मान लो स्टार्टिंग ब्लॉक है आपका 4, ठीक है, स्टार्टिंग ब्लॉक है आपका 4, मान लो 1 2 3 4, ये 4 ये आपका स्टार्टिंग ब्लॉक है। और बताना पड़ेगा कि लास्ट ब्लॉक नंबर क्या है, लास्ट ब्लॉक नंबर क्या है, मान लो 10, क्या है, 10, ठीक है। तो 4, आप 4 पे जाओगे, फिर 4 के अंदर क्या है, एक तरीके के नोड है, एक तरीके का क्या है, ये नोड है। इसमें क्या होगा, एड्रेस नेक्स्ट ब्लॉक का, फिर नेक्स्ट ब्लॉक का, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के हिसाब से इसमें फाइल स्टोर होगी नोड के रूप में, ओके। तो आपको बताना क्या पड़ेगा इसमें कि
कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो, जैसे मान लो ये 2 3 4 5 6, तो मान लो आपकी फाइल कुछ ऐसे स्टोर होगी, मान लो यहाँ से स्टोर है, मान लो 3 से 5, 5 से 6, कंटिन्यूअस नहीं, ठीक है, 5 से 6, मान लो 7वां ब्लॉक है तो 7वें पे आ गए, ओके, या मान लो 7वें से फिर पहले पे चले गए, तो लिंक लिस्ट की तरह बिल्कुल स्टोर होगी। ओके, इसमें क्या है, नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें होती है। नेक्स्ट है आपका वीकेंड, क्योंकि लिंक लिस्ट है ना, तो इसमें देखो नोड वाला स्ट्रक्चर होता है ऐसे, तो अगर आप फाइल का साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या करोगे, मान लो ये फाइल है आपकी, तो क्या करोगे, एक और नोड ऐड कर दोगे, यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दोगे और सिंपल ऐसे फाइल का साइज इंक्रीज कर दोगे। तो इसमें फाइल का साइज इंक्रीज करना क्या है, फ्लेक्सिबल है, वी कैन इंक्रीज फाइल साइज, ठीक है, क्या है, फ्लेक्सिबल है भाई, सिंपल लिंक लिस्ट है, ठीक है, उसमें आगे 2-4 नोड और ऐड कर दो, कोई दिक्कत होगी क्या, जैसे मान लो ये भी आपकी फाइल है, ठीक है, ये इतनी बड़ी फाइल है, अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पे नल पड़ा होगा मान लो स्टार्टिंग में, फिर जब फाइल अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो मान लो ये नया ब्लॉक डालना चाहते हो, तो इसमें क्या, इस वाले ब्लॉक का एड्रेस डाल दो, तो लो इंक्रीज हो गया फाइल, तो क्या है, फ्लेक्सिबल है। टाइप्स ऑफ एक्सेस क्या होगी, सीक्वेंशियल, टाइप्स ऑफ एक्सेस क्या होगी आपकी, सीक्वेंशियल, तो ये हो गया आपका लिंक्ड लोकेशन, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस एलोकेशन। अब जो तीसरा आने वाला है इंडेक्स्ड एलोकेशन, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इंडेक्स्ड एलोकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये आपकी डिस्क है, ये आपकी क्या है, डिस्क है, और ये आपके मान लो डिस्क ब्लॉक्स हैं, ओके, इसमें क्या एक स्पेशल तरह का ब्लॉक होता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ब्लॉक, जो कि क्या स्टोर करता है, फाइल की इंफॉर्मेशन, या बोल दो पॉइंटर स्टोर करता है। कैसे, मान लो आपकी एक फाइल है, ठीक है, वो 5 ब्लॉक्स में स्टोर हो रही है, कितने, 5 ब्लॉक में स्टोर हो रही है, मान लो 1 2 3 4 5, इन 5 ब्लॉक में आपकी ये वाली फाइल स्टोर है, ठीक है, तो जो आपका इंडेक्स ब्लॉक होगा, जैसे मान लो ये आपका क्या है, इंडेक्स ब्लॉक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इंडेक्सेस होंगे, और ये किसकी इंफॉर्मेशन रखेगा, इन 5 ब्लॉक की, इन 5 ब्लॉक की इंफॉर्मेशन रखेगा, इन 5 ब्लॉक की, 1 2 3 4 5, ठीक है, इन 5 ब्लॉक की इंफॉर्मेशन रखेगा। हर एक फाइल के लिए एक इंडेक्स ब्लॉक होता है, हर एक फाइल के लिए एक इंडेक्स ब्लॉक होता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर इसके बारे में थोड़ा लिखें, फॉर ईच फाइल देयर इज एन इंडेक्स ब्लॉक, ठीक है, हर एक फाइल के लिए, दैट कंटेन्स पॉइंटर टू, और इसके अंदर होता क्या, पॉइंटर्स, पॉइंटर टू ऑल द डिस्क ब्लॉक्स, इसके अंदर किसके पॉइंटर होंगे, डिस्क ब्लॉक को, ठीक है, इसके अंदर जो पॉइंटर होंगे वो डिस्क ब्लॉक को पॉइंट कर रहे होंगे, जैसे मान लो ये इंडेक्स ब्लॉक है, ये आपका 6 वाला मान लो इंडेक्स ब्लॉक है, ठीक है, ये मान लो आपका 6 वाला इंडेक्स ब्लॉक है, तो ये कौन कौन से ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, जिसमें फाइल स्टोर है, मान लो ये 1 2 3 4 5, तो जो आपका ये इंडेक्स ब्लॉक है इसके अंदर जो इंडेक्सेस होंगे, ये ब्लॉक नंबर 1 2 3 4 5, इन सबको पॉइंट कर रहा होगा, ओके, हर एक फाइल के लिए एक इंडेक्स ब्लॉक होता है, जैसे ये वाली फाइल है इसके लिए मान लो इंडेक्स ब्लॉक ये, फॉर ईच फाइल देयर इज एन इंडेक्स ब्लॉक दैट कंटेन्स पॉइंटर टू ऑल द डिस्क ब्लॉक्स दैट होल्ड्स द फाइल्स डेटा, ओके, वो ब्लॉक जो फाइल का डेटा क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, जैसे मान लो ये वाले ब्लॉक, क्योंकि जो फाइल है 5 ब्लॉक में स्टोर है, मान लो इसमें स्टोर है, इसमें स्टोर है, इसमें स्टोर है,
4, 5, इन 5 ब्लॉक्स में फाइल का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। इंडेक्स ब्लॉक क्या होता है? एक स्पेशल तरह का ब्लॉक होता है जो हर एक फाइल के लिए अलग होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अंदर होता क्या? इंडेक्स ब्लॉक के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या स्टोर करते हैं? उन ब्लॉक के पॉइंटर, उन ब्लॉक के पॉइंटर। फॉर ईच फाइल देयर इज एन इंडेक्स ब्लॉक दैट कंटेन्स पॉइंटर टू ऑल दी डिस्क ब्लॉक्स दैट होल्ड्स, उन ब्लॉक का पॉइंटर होल्ड करते हैं जिन ब्लॉक में फाइल का डेटा पड़ा हुआ है, दैट होल्ड्स दी फाइल डेटा। ये आपका इंडेक्स ब्लॉक। ओके। और अगर थोड़ा लिखना चाहते हो और थोड़ा अगर घुसना चाहते हो इसमें, तो देखो, इंडेक्स एलोकेशन is a method in operating system where a special block called index block stores the pointers to all the blocks of a file। तो सेम ही बात यहां भी लिखी, लेकिन थोड़ा सा इंगेज करके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई दूसरी फाइल डाल दी आपने, मान लो फाइल नंबर 2 है, ये मान लो सिर्फ 2 ब्लॉक में स्टोर है, सिर्फ 2 ब्लॉक में स्टोर है, तो इसके लिए भी एक इंडेक्स ब्लॉक होगा। मान लो जहां पे ये 2 ब्लॉक में स्टोर है, मान लो इन 2 ब्लॉक में स्टोर है 7 और 8, इनमें फाइल 2 का डेटा स्टोर है, ठीक है। तो इनके पॉइंटर, मान लो ये फाइल नंबर 2 के लिए ये इंडेक्स ब्लॉक है 9, इसके अंदर क्या होंगे? पॉइंटर पड़े होंगे जो कि इन ब्लॉक को पॉइंट कर रहे होंगे। ऐसा सीन होता है। तो इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है इसमें, ठीक है, सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तीसरा है इंक्रीज इन फाइल साइज, क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। बस क्या करना है आपको, जैसे मान लो आपको फाइल का साइज बढ़ाना है, मान लो 5 से 6 ब्लॉक में करना है, ठीक है, तो क्या करोगे? एक ब्लॉक बढ़ा दोगे और इसकी एंट्री किधर? इंडेक्स ब्लॉक के अंदर कर दोगे, ठीक है। एक इंडेक्स ब्लॉक के अंदर एक इंडेक्स और बढ़ जाएगा। ओके। जैसे मान लो इंडेक्स ब्लॉक है, तो इसके अंदर ये क्या है? इंडेक्सेस है। ये क्या है? इंडेक्सेस है। फ्लेक्सिबल। टाइप्स ऑफ एक्सेस क्या होगा आपका? सीक्वेंशियल भी हो सकता है, रैंडम और डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडेक्स, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये भी सीख लो, ये भी पता कर लो क्या होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका? इंडेक्स एलोकेशन, इंडेक्स्ड एलोकेशन। अच्छा, जैसे आपने फाइल नहीं बनाई, जैसे मान लो फाइल एलोकेशन टेबल में क्या होगा? इसमें क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पे फाइल नेम, जो आपकी फाइल नेम और इंडेक्स ब्लॉक नंबर, मान लो आपकी फाइल है जैसे abc.pdf, दूसरी मान लो आप xyz.mp4, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस फाइल, जो ये फाइल है, इसके लिए इंडेक्स ब्लॉक नंबर कौन सा है? मान लो 3 है इंडेक्स ब्लॉक, ठीक है, और मान लो इसके लिए इंडेक्स ब्लॉक 6, ठीक है। हर एक फाइल के लिए एक इंडेक्स ब्लॉक होता है जो कि क्या? पॉइंटर से स्टोर करता है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन देखना, डिस्क ब्लॉक एड्रेस 16 बिट्स। मुझे एक चीज बताओ, डिस्क ब्लॉक एड्रेस दिया तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितने होंगे? 2 की पावर 16, ठीक है, लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है अभी। दूसरा,
फिर क्या है, ब्लॉक साइज, वो क्या है, इंडेक्स ब्लॉक साइज। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंडेक्स, इंडेक्स ब्लॉक साइज 1 KB। फिर है, बोला सिंगल लेवल इंडेक्सिंग यूज हुई है, ठीक है। पूछा है मैक्सिमम फाइल साइज, कैसे निकालोगे बताओ। तो इसमें इंडेक्स्ड एलोकेशन यूज होगा, ओके। कैसे करोगे जरा बताओ। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि उस इंडेक्स ब्लॉक के अंदर इंडेक्सेस हैं कितने, ठीक है, क्योंकि भाई उस ब्लॉक के अंदर जो इंडेक्स ब्लॉक है इसके अंदर इंडेक्सेस कितने हैं। तो कैसे निकालोगे, तो यहां से निकलेगा, जितना ब्लॉक एड्रेस दिया हो, कितने बिट है, 16 बिट्स हैं, इसको बाइट में लिख लो, 2 बाइट, ठीक है। इंडेक्स ब्लॉक का साइज क्या है, इंडेक्स ब्लॉक का साइज क्या है, 1 KB, ये साइज है, ओके। नंबर ऑफ इंडेक्सेस इन 1 ब्लॉक, ठीक है। तो इंडेक्स ब्लॉक का साइज अपॉन 2 बाइट, ठीक है। ब्लॉक एड्रेस से ये निकाल लेना, अपॉन 2 बाइट क्या आएगा आपका, 2 की पावर 9। ये टोटल क्या है, इंडेक्सेस है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन अ फाइल कितने होंगे बताओ, 2 की पावर 9, क्योंकि इंडेक्स ब्लॉक के अंदर इंडेक्सेस कितने हैं, 2 की पावर 9। और जो आपका ये इंडेक्स ब्लॉक है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंटर टू ब्लॉक, ये ब्लॉक को पॉइंट करता है, ये ब्लॉक को पॉइंट करता है। अगर 2 की पावर 9 इंडेक्सेस है इसका मतलब 2 की पावर 9 ब्लॉक होंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन अ फाइल कितने, 2 की पावर 9 होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, सॉरी, मैक्सिमम पॉसिबल फाइल साइज क्या होगा बताओ। 2 की पावर 9 ब्लॉक है और एक ब्लॉक का साइज 1 KB, क्या होगा आपका 512 KB। ये क्या है, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग, ठीक है। लेकिन अगर मान लो फाइल का साइज बहुत बड़ा है, फाइल का साइज बहुत बड़ा है, तो उस केस में 2 लेवल इंडेक्सिंग यूज होती है, ठीक है। जैसे इफ फाइल साइज इज वेरी लार्ज एंड इंडेक्स information cannot be stored on single block, then multi-level indexing is used। मान लो कि आपकी फाइल बहुत बड़ी है, ठीक है, आपकी फाइल बहुत बड़ी है, तो मान लो इंडेक्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इंडेक्स ब्लॉक के अंदर एक इंडेक्स ब्लॉक के अंदर उसका पूरा डेटा नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक बढ़ाना पड़ेगा। इफ फाइल साइज इज वेरी लार्ज एंड इंडेक्स इंफॉर्मेशन कैनॉट बी स्टोर्ड ऑन सिंगल ब्लॉक, देन मल्टी लेवल इंडेक्सिंग इज यूज्ड, ठीक है। मल्टी लेवल में क्या होगा, मल्टी लेवल में क्या होगा, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक होगा, ठीक है, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, डिस्क ब्लॉक एड्रेस 8 बिट्स, ठीक है, तो इसको 1 बाइट हो गया ये, ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। फिर डिस्क ब्लॉक साइज कितना है, 256 बाइट्स। यहां पे इंडेक्स ब्लॉक ना लिखो, डिस्क ब्लॉक ही लिख लो, डिस्क ब्लॉक साइज, क्योंकि जो डिस्क का ब्लॉक है, कई सारे ब्लॉक है, उन्हीं में से तो एक बनता है आपका इंडेक्स ब्लॉक, ठीक है, तो डिस्क ब्लॉक ही बोलो। जैसे ये देखो, ये सारे क्या है, ये सारे ब्लॉक ही हैं,
ये क्या डिस्क ब्लॉक है, इन्हीं में से कोई एक बन जाता है इंडेक्स ब्लॉक, तो उसको डिस्क ब्लॉक ही बोलो, अलग से मत बोलो इंडेक्स ब्लॉक, ठीक है। डिस्क ब्लॉक साइज क्या आपका 256 बाइट्स। मैक्सिमम फाइल साइज पूछा है फॉर सिंगल लेवल इंडेक्सिंग, ओके। तो निकालो, कैसे निकालोगे बताओ। सबसे पहले इंडेक्सेस निकालोगे एक इंडेक्स ब्लॉक में, नंबर ऑफ इंडेक्सेस पर ब्लॉक, एक ब्लॉक का साइज कितना है 256 बाइट, और अपॉन अपॉन 1 बाइट, तो क्या आएगा 256 इंडेक्सेस पर ब्लॉक, ये आ गया। मैक्स फाइल साइज क्या होगा बताओ, 256 इंडेक्सेस है, मान लो ये आपका क्या है एक इंडेक्स ब्लॉक है जिसके अंदर 256 क्या है इंडेक्सेस है, और हर एक इंडेक्स के अंदर क्या एक पॉइंटर होगा जो एक ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा जिसमें फाइल का डेटा स्टोर है, ठीक है। तो ऐसे 256 ब्लॉक्स होंगे, तो 256 इंटू 256 इंटू एक ब्लॉक का साइज क्या है 256, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 की पावर 16 बाइट्स, इसको क्या लिख सकते हो 64 किलो बाइट, ये हो गया सिंगल लेवल के लिए। लेकिन अगर अज्यूम इन प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब इसी वाले में अज्यूम इन प्रीवियस क्वेश्चन a new file with size 128 kilobyte arrives to be stored, तो इस केस में क्या करोगे बताओ। इस केस में क्या करोगे आप मल्टी लेवल इंडेक्सिंग यूज करोगे। कैसे करोगे देखो, फाइल का साइज क्या है 128 किलोबाइट, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग यूज होगी, ठीक है। तो 256 यहाँ पे 256 यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इंडेक्स ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर पॉइंटर पड़ा हुआ है इस वाले इंडेक्स ब्लॉक का, ठीक है, इसके अंदर ये पॉइंटर पड़ा हुआ है इस वाले इंडेक्स ब्लॉक का, और एक इंडेक्स ब्लॉक के अंदर 256 क्या 256 क्या है आपके 256 क्या है इंडेक्सेस है, या बोल दो हाँ, तो एक ब्लॉक में क्या है आपका 256 इंडेक्सेस है, ठीक है। तो ऐसे टोटल अपने पास कितने कितने वो है इंडेक्सेस 256, ठीक है, और हर एक इंडेक्स के अंदर ये एक इंडेक्स ब्लॉक है, ठीक है। तो ये होगी आपकी 2 लेवल इंडेक्सिंग। तो ऐसे कितने बनेंगे ये 256 होंगे 256 इंडेक्स ब्लॉक, ओके। और हर एक इंडेक्स ब्लॉक में क्या होगा 256 इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। तो 256, ठीक है, यहां से, और इनटू हर एक इंडेक्स के अंदर 256 या बोल दो कि हर एक इंडेक्स के अंदर एक इंडेक्स ब्लॉक होगा जिसके अंदर एंट्रीज कितनी होंगी या इंडेक्सेस कितने होंगे 256, ठीक है, और जिसमें से एक ब्लॉक का साइज क्या है 256, ठीक है, एक ब्लॉक का साइज है 256, तो क्या होगा आपका 2 की पावर 24 बाइट 16 मेगाबाइट। चलो मान लो नहीं समझ में आया, थोड़ा घुसू हो गया। इसमें देखो हो क्या रहा है, फाइल बड़ी है, मान लो नई फाइल ही आई, तो आप क्या करोगे 2 लेवल इंडेक्सिंग यूज करोगे। देखना, मान लो ये आपका इंडेक्स ब्लॉक है, इसके अंदर 256 इंडेक्सेस है, ठीक है। अब मल्टी लेवल इंडेक्सिंग यूज हो रही है, तो यहाँ पे हर एक इंडेक्स के अंदर एक क्या होगा इंडेक्स ब्लॉक होगा, यहाँ पे ये इंडेक्स ब्लॉक होगा, यहाँ पे क्या ये इंडेक्स ब्लॉक होगा। ऐसे कितने इंडेक्सेस हैं यहाँ पे 256, तो ऐसे 256 इंडेक्सेस होंगे, क्या होंगे इंडेक्स ब्लॉक होंगे, और हर एक इंडेक्स ब्लॉक के अंदर 256 क्या
हर एक इंडेक्स ब्लॉक के अंदर 256 क्या होंगे, इंडेक्सेस होंगे, और एक इंडेक्स का एक ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, तो मतलब एक इंडेक्स ब्लॉक 256 ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। ऐसे कितने इंडेक्स ब्लॉक हैं, 256, तो ये होता है आपका 2 लेवल इंडेक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कितनी एंट्रीज हैं, 256, और दूसरे लेवल पे हर एक इंडेक्स पे कितना, 256 इंडेक्सेस हैं, या बोल दो 256 इंडेक्सेस हैं, जो कि किसको, ब्लॉक्स को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक ब्लॉक का साइज कितना है, 256, ये क्या है, ब्लॉक का साइज। तो यहां से आ गया 16 मेगाबाइट। ओके, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं, ध्यान सुनना, अगला क्वेश्चन देखना, डिस्क ब्लॉक नंबर या बोल दो एड्रेस साइज कितना है, 32 बिट का। तो यहां से इसको बाइट में कन्वर्ट करो, 4 बाइट। डिस्क ब्लॉक साइज इक्वल टू 2 किलोबाइट्स, 2 किलोबाइट। मैक्सिमम फाइल साइज इन 2 लेवल इंडेक्सिंग। ठीक है, बताओ कैसे। तो सबसे पहले निकालो कि पर ब्लॉक इंडेक्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इंडेक्सेस इन 1 ब्लॉक कैसे निकालोगे, एक ब्लॉक का साइज क्या है, 2 किलोबाइट अपॉन 4 बाइट, तो कितना आएगा यहाँ से, 512। ये टोटल इंडेक्सेस हैं एक इंडेक्स ब्लॉक में। ठीक है, एक इंडेक्स ब्लॉक में। तो 2 लेवल की अगर इंडेक्सिंग यूज हुई है तो क्या होगा, मैक्स फाइल साइज, फर्स्ट लेवल पे कितने इंडेक्स हैं, 512, और हर एक इंडेक्स पे मान लो, जैसे मान लो यहां से कितने, 512 इंडेक्स है, कितने, 512। हर एक लोकेशन पे, हर एक इंडेक्स पे एक इंडेक्स ब्लॉक और है, ये इंडेक्स ब्लॉक है। तो टोटल ऐसे कितने होंगे यहाँ पे इंडेक्स ब्लॉक, 512, 512। ठीक है, और हर एक इंडेक्स ब्लॉक के अंदर एंट्री कितनी होंगी, इंडेक्सेस कितने होंगे, 512, जो कि क्या 512 ब्लॉक को पॉइंट कर रहे होंगे, 512 ब्लॉक को पॉइंट कर रहे होंगे। तो 512, और हर एक इंडेक्स पे, हर एक इंडेक्स पे एक इंडेक्स ब्लॉक पड़ा है जिसके अंदर कितने इंडेक्सेस हैं, 512, 512 इनटू, और एक, हर एक इंडेक्स एक ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो एक ब्लॉक का साइज क्या है, 2 किलोबाइट। इसको क्या कराओ, मल्टीप्लाई करो, तो 512 मेगाबाइट आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 2 लेवल 3 लेवल बोला है तो करना क्या है आपको, सिंपल, ध्यान सुनना। अगर मान लो नहीं समझ में आया, करना क्या है आपको, इंडेक्सेस निकाल लो जितने हैं 512। अब अगर 1 लेवल बोला, 2 लेवल बोला, 3 लेवल बोला, मान लो 2 लेवल बोला, तो जितने इंडेक्सेस है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करा दो, और जो ब्लॉक का साइज दिया उससे मल्टीप्लाई करा दो। मान लो 3 लेवल बोला है, तो 512 इंटू 512 इंटू 512 इंटू 2 किलोबाइट, ये 3 लेवल की हो गई। बस सिंगल लेवल बोले 512 इंटू 2 किलोबाइट, बस ये सीन है। इससे पहले आपको इंडेक्स एलोकेशन समझना पड़ेगा बच्चा, इंडेक्स एलोकेशन समझना पड़ेगा। उसमें जो आपका इंडेक्स ब्लॉक है वो क्या स्टोर करता है, ब्लॉक्स के पॉइंटर। जैसे मान लो ये एक इंडेक्स है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक ब्लॉक को। ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक ब्लॉक को, जिसमें फाइल्स का डेटा स्टोर है, ये वो वाले ब्लॉक है। इनकी इंफॉर्मेशन या बोल दो इनका पॉइंटर इंडेक्स ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है, इंडेक्स ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है। ये सिंगल लेवल है। डबल लेवल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल पॉइंटर आएगा, यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसकी इंफॉर्मेशन होगी, इंडेक्स ब्लॉक की, दूसरे इंडेक्स ब्लॉक की। और फिर जब यहाँ आओगे, यहाँ ये ब्लॉक, यहाँ पे जो इंडेक्स होगा वो पॉइंट कर रहा होगा ब्लॉक को। यहाँ पे किसकी इंफॉर्मेशन होगी, ये इंडेक्स ब्लॉक की, क्योंकि यहाँ पे 2 लेवल इंडेक्सिंग है।
डबल पॉइंटर, तो ये सब सीखना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेन गोल अपना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, मेन गोल क्या है अपना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने आपको सिखाई दिया। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कर देना, ओके। और पॉइंटर भैया सीखो, है ना, क्योंकि लोग पॉइंटर से बहुत घबराते हैं, बहुत दूर भागते हैं पॉइंटर से, और पॉइंटर बहुत ईजी है। मैंने जैसे पॉइंटर पढ़ाया अपने सी लैंग्वेज वाले कोर्स में, एक बार आप देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका यूनिक्स। यूनिक्स आई नोड स्ट्रक्चर। यूनिक्स आई नोड मतलब इंडेक्स नोड, आई मतलब इंडेक्स नोड। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दी आई नोड या बोल दो इंडेक्स नोड इज अ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर इन अ यूनिक्स स्टाइल फाइल system that describes a file system object such a file or a directory, ठीक है। तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन है, और भी बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ोगे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका इंडेक्स नोड है, ठीक है, इज अ डेटा स्ट्रक्चर in a Unix style file system that describes a file system object such a file, बोल दो या बोल दो a directory। ये होता है आपका यूनिक्स आई नोड स्ट्रक्चर। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या है आपका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मान लो ये आपका इंडेक्स नोड है, ठीक है, अगर मान लो सिंगल लेवल इंडेक्सिंग है तो आप क्या डायरेक्ट पहुंच जाओगे किधर, डेटा के पास। तो क्या आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंटर होता है, डायरेक्ट पॉइंटर। अगर टू लेवल इंडेक्सिंग है, इसका मतलब डबल पॉइंटर होगा, तो यहाँ पे पहले यहाँ होगे, ठीक है, और फिर यहाँ से एक और पॉइंटर होगा, तब आप पहुंचोगे ब्लॉक पे। तो ये हो गया आपका डबल पॉइंटर। ट्रिपल में क्या होगा, ट्रिपल में क्या होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ट्रिपल पॉइंटर में। तो मैं जैसे बोलूं हाउ टू रीच टू फाइल, हाउ टू रीच फाइल फ्रॉम इंडेक्स नोड, इंडेक्स नोड बोल दो या बोल दो आई नोड। तो भाई इंडेक्स नोड की हेल्प से हम फाइल तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे मान लो ये आपका पूरा क्या है, इंडेक्स नोड है, इसके अंदर क्या है, इंडेक्सेस है, इसके अंदर क्या है, मान लो इंडेक्सेस है, ये आपका पूरा आई नोड है, इसके अंदर क्या है, पूरा इंडेक्सेस है। कुछ मान लो इसमें क्या है, डायरेक्ट पॉइंटर्स है, जैसे मान लो ये डायरेक्ट पॉइंटर है, डायरेक्ट पॉइंटर है, तो मतलब आप क्या एक स्टेप में ही पहुंच जाओगे किधर, फाइल के पास तुरंत। क्या आपका फाइल है। अगर आपके पास दिए गए हैं कि सिंगल, अगर मान लो यहां पे है आपके सिंगल इन डायरेक्ट पॉइंटर है, तो इस केस में क्या होगा, पहले आपको एक स्टेप और आगे आना पड़ेगा और फिर आपको फाइल मिलेगी। तो यहाँ पे क्या एक तरीके की टू लेवल इंडेक्सिंग है, क्या टू लेवल इंडेक्सिंग है, ठीक है, टू लेवल क्या है इंडेक्सिंग है, नहीं सिंगल लेवल इंडेक्सिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका डायरेक्ट पॉइंटर है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फाइल मिलेगी। यहाँ पे क्या एक स्टेप आपको चल के आना पड़ेगा, ठीक है, फिर आगे चल के फाइल मिलेगी। ऐसे ही आगे होते हैं आपके डबल पॉइंटर्स, डबल पॉइंटर्स, तो इसमें दो स्टेप चलना पड़ता है, ठीक है, इसमें आपको दो स्टेप चलना पड़ता है। ये भी क्या है, ये पॉइंटर है, अब आपको फाइल मिलेगी। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, ऐसे हम इंडेक्स नोड की हेल्प से पहुंचते हैं अपनी फाइल की तरफ, ठीक है। डबल पॉइंटर बोल सकते हैं, ट्रिपल पॉइंटर बोल सकते हैं, कितना भी बोल सकते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन जो आएगा
उसको कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, देखना। जैसे द इंडेक्स नोट या बोल दो आई नोड, ओके, ऑफ अ यूनिक्स लाइक फाइल सिस्टम हैज 12 डायरेक्ट, ठीक है, 12 डायरेक्ट पॉइंटर दिए हुए, वन सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर है एंड वन डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर। द डिस्क block size is 4 kilobyte and the disk block address कितना है 32 bits long। the maximum possible फाइल साइज इज, ठीक है, और बोला है ब्रैकेट के अंदर है राउंडेड ऑफ, क्या आया हुआ क्वेश्चन है, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है, इन जीबी। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इंडेक्स नोट का। तो कैसे निकालोगे, क्या बोला है, द इंडेक्स नोट ऑफ अ यूनिक्स लाइक फाइल सिस्टम हैज 12 डायरेक्ट पॉइंटर है, 1 सिंगल इनडायरेक्ट एंड 1 डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर। द डिस्क ब्लॉक साइज कितना है 4 किलोबाइट और एड्रेस कितना है 32 बाइट। डिस्क ब्लॉक एड्रेस कितना है 32 बिट्स, इसको कितना लिख सकते हो 4 बाइट। अब निकाल लो यहां से नंबर ऑफ इंडेक्सेस पर ब्लॉक, कितना आएगा बताओ, ब्लॉक का साइज अपॉन जो एड्रेस है उससे डिवाइड करो, तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा 1 के इंडेक्सेस पर ब्लॉक। एक इंडेक्स ब्लॉक में, या बोल दो हर एक ब्लॉक मत बोलो, एक ब्लॉक के अंदर 1 के इंडेक्सेस है, ठीक है, पर ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक में 1 के इंडेक्सेस हो सकते हैं, पहली चीज। अब पढ़ो जरा, फाइल सिस्टम हैज 12 क्या है अपने पास डायरेक्ट मैक्स फाइल साइज। यहाँ पे क्या डायरेक्ट है, अगर डायरेक्ट दिया है तो मतलब सीधे हमें क्या फाइल मिलेगी, सीधे फाइल मिलेगी। इसका मतलब देखना कितने 12 अपने पास क्या है डायरेक्ट पॉइंटर्स हैं, इसका मतलब डायरेक्ट हमें फाइल मिलेगी, और जिसमें ब्लॉक का साइज क्या है 4 किलोबाइट, ओके, प्लस फिर क्या है 1 सिंगल इनडायरेक्ट, इसका मतलब क्या है 1 के इंडेक्सेस इनटू 4 किलोबाइट, यहाँ पे सिंगल लेवल इंडेक्सिंग है, ठीक है, क्योंकि सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर बोला है। फिर नेक्स्ट है आपका डबल इनडायरेक्ट, मतलब 2 लेवल की इंडेक्सिंग है, 1 के इंटू 1 के प्लस ब्लॉक का साइज क्या है 4 किलोबाइट। तो अब इन सबको जोड़ घटा के जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 48 किलोबाइट, प्लस ये हो जाएगा आपका 4 मेगाबाइट प्लस 4 गीगाबाइट। हमें आंसर चाहिए गीगाबाइट में, तो कितना आएगा 4.0 गीगाबाइट, ओके। ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं। डायरेक्ट दिया हो तो जितने दिए हो उसको तुरंत ब्लॉक साइज से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सिंगल इनडायरेक्ट है तो आपके इंडेक्सेस यूज होंगे, मतलब सिंगल लेवल इंडेक्सिंग है 1 के इंटू ब्लॉक का साइज। अगर डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर है तो उस केस में 1 के इंटू 1 के इंडेक्सेस इंटू 4 किलोबाइट क्या ब्लॉक का साइज है। हो गया आपका काम। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं और करवाऊँ, ठीक है, ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन, उसके अलावा जो भी सारे क्वेश्चन है वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन है अपने पास, इन अ पर्टिकुलर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
each data block of size 1024 bytes. Each node has 10 direct block addresses and 3 additional addresses, जैसे one for single indirect block, ठीक है, एंड वन फॉर, ये पॉइंटर्स हैं, वन फॉर डबल indirect block. Also, each block डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक वन, अच्छा एक और है, डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक एंड वन फॉर ट्रिपल इनडायरेक्ट ब्लॉक, ट्रिपल इनडायरेक्ट ब्लॉक या बोलो ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर. ऑल्सो each block can contain addresses for 128 blocks, ठीक है. ऑल्सो ईच ब्लॉक कंटेन, ये क्या इंडेक्सेस दिए हुए हैं, क्या है, ईच ब्लॉक कंटेन एड्रेसेस फॉर 128 ब्लॉक. इसका मतलब हर एक ब्लॉक कितना, 128 ब्लॉक का एड्रेस कंटेन करता है. तो मतलब यहाँ पे क्या, ये 128 क्या है, इंडेक्सेस है, क्योंकि इंडेक्सेस के अंदर क्या होता है, वो एड्रेस कंटेन करते हैं, बोलो पॉइंटर कंटेन करते हैं, किसका, ब्लॉक का, ठीक है. तो टोटल एड्रेसेस फॉर 128 ब्लॉक्स which one of the following approximately the maximum size of a file in the file system, बताओ कैसे करोगे. इसमें क्या, इस बार आपको इंडेक्सेस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे दिया इन्होंने. क्या बोला है, ऑल्सो ईच ब्लॉक कैन कंटेन एड्रेसेस फॉर 128 ब्लॉक्स. और इंडेक्स ब्लॉक के अंदर क्या होता है, हर एक इंडेक्स क्या, ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करता है, या बोल दो क्या, पॉइंटर स्टोर करता है, क्योंकि पॉइंटर के अंदर क्या होता है, एड्रेस होता है. तो यहाँ पे क्या है, ऑल्सो ईच ब्लॉक कैन कंटेन एड्रेसेस फॉर 128 ब्लॉक्स, ठीक है. Which one of the following approximately the maximum size of a file in the file system. अच्छा क्या क्या दिया है, पॉइंटर देखो क्या क्या दिए हुए हैं. इन अ पर्टिकुलर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ईच डेटा ब्लॉक ऑफ साइज, अच्छा ब्लॉक साइज क्या, 124 बाइट्स. ईच नोड हैज 10 डायरेक्ट ब्लॉक, मतलब डायरेक्ट पॉइंटर, डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस, ठीक है, और 3 एडिशनल एड्रेसेस, जैसे वन फॉर सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक, मतलब सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर, वन फॉर डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक एंड वन फॉर ट्रिपल इनडायरेक्ट ब्लॉक. तो इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल और एक डायरेक्ट, ये सब दिया हुआ है, ठीक है. तो कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट का तो सिंपल है, 10 दिए हुए डायरेक्ट इनटू ब्लॉक का साइज 1024 प्लस सिंगल इनडायरेक्ट में क्या, इंडेक्सिंग आ जाएगी तुरंत, तो 128, ठीक है, इतने इंडेक्सेस हैं, ये दिए हुए हैं. और पर ब्लॉक कितने इंडेक्सेस हैं, 128 इनटू ब्लॉक का साइज क्या है, 1024. ये सिंगल के लिए हो गया, या इसको चाहो तो लिख सकते हो 1 किलोबाइट, रिप्लेस कर सकते हो, प्लस
फिर क्या डबल पॉइंटर भी है, तो 128 इंटू 1024 प्लस फिर क्या ट्रिपल भी है, तो 128 इंटू 128 इंटू 128 इंटू 1024। या इसको रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, चाहो तो 1 किलोबाइट लिख दो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 10 किलोबाइट प्लस आपका 128 किलोबाइट, ये कितना हो जाएगा, 128 कितना आपका 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 14, 14 को क्या लिख सकते हो आप, 16 किलोबाइट, और किलो किलो है तो मेगा हो जाएगा, तो 16 मेगाबाइट। इसको प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 2 गीगाबाइट। अब इन सबको ऐड करोगे तो लगभग लगभग किसके इक्वल आएगा, लगभग लगभग आएगा ये 2 गीगाबाइट के आसपास, ठीक है, किलोबाइट किलोबाइट, ठीक है, 2 गीगाबाइट नहीं, इससे ज़्यादा आएगा थोड़ा, इसको ऐड करना, ठीक है, इसको आप ऐड करना, इसको आप ऐड करना, जितना भी है, जैसे इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 10 किलोबाइट, ये हो जाएगा 138 किलोबाइट प्लस 16 मेगाबाइट प्लस 2 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट। तो इसको ज़रा सॉल्व करना, ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना, और एग्जाम में कैलकुलेटर मिलता है, तो इसको ज़रा ऐड करना, जो भी आए वो आपका आंसर होगा। तो ऐसे हम करते हैं इंडेक्स नोड के क्वेश्चंस। अगर इंडेक्स नोड आपने ढंग से समझ लिया होगा तो फिर इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, अगर इंडेक्स नोड समझ में नहीं आया होगा तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स नोड के अंदर क्या होता है, क्या होता है, एड्रेस होता है, या बोल दो पॉइंटर होता है, जो कि किसको, ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होता है। कौन से ब्लॉक, जिनके अंदर फाइल का डेटा पड़ा होता है, ठीक है। तो हर एक फाइल के लिए एक इंडेक्स ब्लॉक होता है। सबसे पहले क्या करो, उसमें इंडेक्सेस निकालो, क्या करो, इंडेक्सेस निकालो। सिंगल लेवल है तो जितने इंडेक्सेस है ब्लॉक के साइज से मल्टीप्लाई कर दो, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो। अगर 2 लेवल इंडेक्सिंग है तो जो भी इंडेक्सेस है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके ब्लॉक के साइज से मल्टीप्लाई कर दो, ये डायरेक्ट है। अगर थोड़ा समझना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे समझाया है, ये ओके। तो ये हो गया आपका फाइल सिस्टम, अच्छे से हमने कंप्लीट कर दिया। अगर मैंने जितना पढ़ाया है, मैंने जितना आपको पढ़ाया, इसके बाद डिस्क होगा वो भी कंप्लीट कर लेना। मैंने जितना पढ़ाया, अगर आप इतना ओएस में कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज होने वाली है, ठीक है, आप अच्छी खासी नॉलेज आपको हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, फाइल सिस्टम कंप्लीट हो गया आपका, नेक्स्ट आपका डिस्क हो जाएगा और आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट।